अब मैं आपको अध्याय 1, इसमें माहौल, भावनाएं और पिता बेटे के रिश्ते की गहराई को धीरे धीरे उभारा जाएगा। अध्याय 1, टूटी झोंपड़ी और अनकहे सपने। गांव के किनारे हरे भरे खेतों के बीचों बीच एक पुरानी झोंपड़ी खड़ी थी। झोंपड़ी की मिट्टी की दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थीं। बरसात में पानी टपकता था, गर्मियों में दीवारें तप जाती और सर्दियों में ठंडी हवा अंदर तक घुस जाती थी। लेकिन उस घर में रहने वाले पिता और बेटे का रिश्ता इतना गहरा था कि हर कमी, हर दुख छोटा लगता था। पिता रामनाथ 55 साल का साधारण किसान। चेहरा धूप और मेहनत से तपकर सांवला पड़ गया था। हाथों की नसें उभरी हुई थीं, जैसे जिंदगी की मेहनत को खुलकर दिखा रही हूं। उनकी हथेलियों में दरारें थीं, मगर उन दरारों में भी प्यार और त्याग की गहराई छिपी थी। बेटा आरव 23 साल का, शहर से पढ़ाई करके लौटा हुआ। आंखों में सपने थे, बड़े सपने, लेकिन उन सपनों की जड़ें गहराई से पिता की मेहनत और संघर्ष में ढंसी हुई थीं। दृश्य 1, शाम का चूल्हा। शाम का वक्त था। आंगन में मिट्टी का चूल्हा जल रहा था। धुएं की पतली लहरें आसमान में ऊपर उठ रही थीं। पिता जमीन पर बैठकर बेटे के लिए रोटियां सेंक रहे थे। उनके हाथों में हल्की थरथराहट थी, मगर रोटियों की गोलाई देखकर लगता था जैसे ये काम वो बरसों से बड़ी नजाकत से कर रहे हों। आरव पास बैठा उन्हें देख रहा था। उसका दिल भर आया। उसने धीमे स्वर में कहा, पापा, मैंने आपको कितनी बार कहा है, अब मैं बड़ा हो गया हूं। आपको काम करने की जरूरत नहीं। अब आप बस आराम करिए। रामनाथ ने एक पल बेटे की ओर देखा। उनकी आंखों में गहरी मुस्कान थी, जैसे वो हर जवाब पहले से ही जानते हों। उन्होंने कहा, बेटा, जब तक ये सांसें हैं, तेरे लिए काम करना ही मेरी पूजा है। तू मेरी जिंदगी की कमाई है और तुझे संवारना ही मेरी दौलत। आरव सुनकर चुप हो गया। आंसू उसकी आंखों से निकलकर गालों पर ढलक पड़े। उसे लगा कि पिता के त्याग के सामने उसके सारे सपने छोटे पड़ जाते हैं। दृश्य 2, पुराने किस्से। खाना खाते खाते रामनाथ अचानक बोले, याद है बेटा, जब तू छोटा था, तेरा पैर खेत में पड़े कांटे से घायल हो गया था। तू रो रहा था और मैं नंगे पांव तेरे लिए डॉक्टर बुलाने भागा था। आरव मुस्कुराया, लेकिन आंखें नम हो गईं। हाँ पापा, वो दिन मुझे आज भी याद है। आप खुद घायल हो गए थे, मगर मेरे जख्म की चिंता आपको ज्यादा थी। रामनाथ ने गहरी सांस भरी। बेटा, बाप का दर्द तो बेटे की खुशी में छुप जाता है। मेरा सुख, मेरा चैन, सब तुझसे जुड़ा है। दृश्य 3, बेटे का सपना। रात को जब दोनों चारपाई पर लेटे थे, आरव आसमान की ओर देखता रहा। तारों से भरा आकाश उसे शहर की ऊंची इमारतों से भी बड़ा लग रहा था। उसने मन ही मन ठान लिया, मैं अपने पिता को वो सब दूंगा जो उन्होंने कभी चाहा था, लेकिन पा नहीं सके। मैं उनकी हर थकान मिटा दूंगा। पिता करवट बदलकर बेटे की ओर देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्या सोच रहा है बेटा? आरव ने धीरे से कहा, पापा, एक दिन मैं आपकी झोंपड़ी को महल बना दूंगा और तब आप सिर्फ आराम करेंगे। रामनाथ ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और बोले, झोंपड़ी हो या महल, बेटा, जब तक तू मेरे साथ है, मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। रात गहराती चली गई। चांदनी झोंपड़ी की टूटी दीवारों से भीतर आ रही थी। पिता बेटे के दिल में एक ही ख्वाहिश थी, एक दूसरे का सहारा बनकर हर कठिनाई को जीतना। इस तरह अध्याय 1 पूरा होता है। फ्रेड, क्या आप चाहेंगे कि मैं अब अध्याय 2 शुरू करूं, जिसमें आरव अपने सपनों को सच करने की पहली कोशिश करेगा?